नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 पर। और भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है मोमेंटम जो पिछले हफ्ते साफ तौर से बना है वो बरकरार है और आज कोशिश हुई कि हम 20,000 की तरफ बढ़े। 19,945 तक का हाई छुआ, वहां से सिर्फ 10 पॉइंट ही नीचे है, तो ट्रेंडिंग मार्केट है, तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दे रही हैं। निफ्टी बैंक का हाल देख लीजिए, 233 अंकों के इजाफे के साथ यहां पर भी खरीदारी का ही जश्न मन रहा है। 45,441 डे हाई था, इस समय 45,389 372 आपकी स्क्रीन पर ट्रेड बनता हुआ, तो ये भी एक हायर ग्राउंड पर ही कारोबार दिखा रहा है। और मिड कैप्स के तो जलवे है ही। मिड कैप इंडेक्स आज फिर अच्छी खासी तेजी में लगभग 300 अंकों के इजाफे के साथ, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको बेहद पॉजिटिव दिखाई देगा। फटाफट से मैं आपको बता दूं कि किन स्टॉक्स की बदौलत दरअसल इंडेक्स में तेजी बनती दिखाई दी है। लगे हाथ अगर डायरेक्टर साहब लेकर आएंगे निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स तो उसमें भी साफ हो जाएगा। आज पीएसयू बैंकों का तड़का है। पीएसयू बैंक इंडेक्स खुद दरअसल ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है और इसमें आप ध्यान देंगे मेटल्स की भी चाल मजबूत होती हुई, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का योगदान ज्यादा है आज। एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, अदानी पोर्ट, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी का सिलसिला दरअसल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़े से बैकफुट पर आज इंडसइंड, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस, सिप्ला जैसे काउंटर्स जरूर आपको दिखाई देंगे, लेकिन सरकारी कंपनियां और सरकारी बैंकों में अच्छा खासा जोश बनता दिखाई दे रहा है। चलिए अब हमारे जानकारों से मिलते हैं और इस हफ्ते पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला रहेगा। तो निर्मल बंकी, स्वाति होतकर, अमित सेठ और साथ ही साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, इनके बीच मुकाबला होगा। और स्वाति ने तो कल ऑफ कोर्स कमाल किया था, कल मतलब फ्राइडे के सेशन में इनका जो क्लोज 30% के रिटर्न्स के साथ आया। तो पहले इंडेक्स पर एक व्यू लेकर आते हैं। स्वाति, मोमेंटम खूब बना पिछले हफ्ते, इंडेक्स में जो तेजी की पोजीशंस थी उसे कैरी करने का मन बन रहा है? आप म्यूट पर है, प्लीज अनम्यूट करें। पे इंडेक्स पे मेरा व्यू हर्षदा जी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग मोमेंटम देख रहे थे लास्ट 3-4 दिनों से, या लास्ट वीक पूरा मोमेंटम हम लोग ने जो काफी पॉजिटिव था। मेरे टारगेट्स मैंने 20,000 स्कोर किया एंड आई बिलीव कि वो अचीव हो जाएंगे विद इन लिटिल स्पैन ऑफ टाइम। मुझे लगता है ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी देखने मिलेगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 20,000 पहले टारगेट रहेंगे, उसके बाद हम लोग 20,200 के लेवल्स ओपन आ जाएंगे। नीचे में एज लॉन्ग एज 19,770 क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, वो जब तक बरकरार है तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा एंड अपसाइड हमें मोमेंटम देखने मिलेगा। तो और ये मैं कंटिन्यूसली एम्फोसाइज करूँ कि मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव, अगर आज आप देखोगे तो मोर 1:2 का रेशियो है, सॉरी 2:1 का रेशियो है। स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली नजर आ रही है, मिड कैप्स आर रियली डूइंग वेरी वेल। तो ऐसे काउंटर्स में आप बाय कीजिएगा जिसमें काफी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स हमें नजर आता है, वैसे काउंटर्स पे बाय कीजिएगा एंड प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, ये मेरी राय रहेगी। अमित, आपके लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी बैंक के लिए? क्योंकि निफ्टी बैंक की रैली थोड़ी सी यंग है, ये आई थिंक थर्सडे को ही शुरू हुई और फिर वो मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। जो इंक्रीमेंटल सीआरआर में कटौती हुई उससे एक एडवांटेज मिला है, लेकिन ये कब तक राइड कर सकते हैं ट्रेंड? सॉरी, गुड मॉर्निंग अर्षिता मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि निफ्टी बैंक की रैली बस अभी स्टार्ट हुई है, बिकॉज निफ्टी बैंक वाज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। निफ्टी का ट्रेंड स्ट्रांग है, पर डेफिनेटली एक हम साइकोलॉजिकल फिगर के पास जा रहे हैं 20,000, तो हो सकता है थोड़ा रेजिस्टेंस वहां पे आए। तो निफ्टी में स्पेशली बाय ऑन डिप की रणनीति है, कोई डिप मिले तो हमें जरूर ट्राई करना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रैटेजी वही रहेगी। लेकिन फॉर बैंक निफ्टी हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स हैव स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक, ये सब बहुत ज्यादा इसमें कंसोलिडेशन है। यहाँ पे भी कहीं पे 1 से 2 दिनों में मुझे लगता है एक मूव अनफोल्ड होएगा। तो बैंक निफ्टी में अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है। पोजिशनल स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे स्पॉट में 44,900 का, और मुझे लगता है 45,800 46,000 तक के टारगेट्स निफ्टी बैंक में पॉसिबल है। ओके, तो मोमेंटम देखने को मिलेगा। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्स स्पेसिफिक कुछ दिख रहा है आपको ट्रेड के लिए, या फिर स्टॉक्स पर ही ध्यान देंगे? मेरे को मिल रहा है कि और बैंक निफ्टी दोनों ब्रेकआउट है। पिछले हफ्ते की शुरुआत में निफ्टी ने चैनल का ब्रेकआउट दिया था और हफ्ते के अंत की तरफ बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो दोनों हेडलाइन इंडेक्सेस में ब्रेकआउट है। तो यार इवन बैंक निफ्टी में तो बैक एक्शन मैग्नेट मूव का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जिसका टारगेट बन रहा है 45,000। तो अब मेरे हिसाब से
बैंक निफ्टी 46,000 तक जाना चाहिए। तो इंडेक्स के हिसाब से बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगा 46,000 का टारगेट के हिसाब से, और 45,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। तेजी का ट्रेड और क्लियरली बैंकों पर ज़्यादा ध्यान आएगा अब जिस तरह से निफ्टी बैंक में एक तेजी की पोजीशन सुझाई जा रही है। चलिए तो ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रूपक बताइए, ये गेम शो किस ट्रेड के साथ खोलेंगे? जी, मेरा पहला सबसे पहला ट्रेड रहेगा पीएनबी में, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेशली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं। तो पीएनबी में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक 80 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 67 का। 7 का स्टॉप लॉस, और पंजाब नेशनल बैंक में तेजी का ट्रेड 80 तक जा सकता है, काउंटर 2-2.5% ऊपर। आपको याद होगा ओपनिंग कमेंट्री में मेंशन कर भी रही थी कि दरअसल पीएसयू बैंक, सरकारी बैंकों में जोश बनता दिखाई दे रहा है, और वो बैंक इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं सरकारी बैंकों का, जहां पर एक मोमेंटम साफ देखा गया, और उसी में पीएनबी रूपक इस समय पिक कर रहे हैं तेजी के लिए। 80 टारगेट, 67 स्टॉप लॉस। स्वाति, आपका ओपनिंग ट्रेड? यस, आज के लिए मैं बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि ग्रीन पैनल पे है। डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो इसमें एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन है, एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये इसमें हम देख रहे हैं कि 20 डीएमए के ऊपर बेल प्लेस चल रहा है, बॉलिंगर बैंड में अपर बैंड्स में है, तो मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली नजर आएगी। 388.50 के रेंज में ये काउंटर चल रहा है, 375 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिएगा 415 के टारगेट्स के लिए। 415 का टारगेट रहेगा ग्रीन पैनल, और मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते भी इसका जिक्र किया गया था स्वाति की तरफ से। 415 के लिए एक मौका स्टॉक में है, 1-1.5% तक का इजाफा। एक बार 7 दिनों का चार्ट दिखाएंगे, पिछले हफ्ते इसने क्या किया है उसे एक अंदाजा लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये लार्जली कंटिन्यूस ट्रेंड इसका मजबूती का बनता हुआ 3-3.5% के गेंस इसमें दिखे थे, और अब स्वाति कह रही 415 तक के लेवल्स आगे दिखाई देंगे। अमित, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी मैम, मेरा ओपनिंग ट्रेड लार्ज कैप आईटी से रहेगा। मुझे विप्रो का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। द स्टॉक, इस स्टॉक ने लार्जली अपने पीयर्स को अंडर परफॉर्म किया, लेकिन अब लगता है यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस का पॉसिबिलिटी है। आरएसआई हैज शिफ्टेड वेल अबव 60 और अच्छे से हायर हाई हाई लोज बना रहा है। 435 इसका करंटली प्राइस है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 423 का, और टारगेट्स रहेंगे 455 रुपए के। 455 के लिए विप्रो में एक मौका दरअसल तेजी का आप पकड़ रहे हैं। 455 टारगेट है और 423 का स्टॉप लॉस, ये भी आपके लिए बाय साइड का ट्रेड। अच्छा, लगे हाथ एक बार टीसीएस देख लेते हैं, क्योंकि टीसीएस के लिए अभी अभी कुछ ही देर पहले वो खबर फ्लैश हो रही थी कि दसॉस सिस्टम्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप का एक करार किया है कार्डियोवास्कुलर साइंस में। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दरअसल ये करार है। स्टॉक आपके सामने 0.82% ऊपर। टीसीएस वैसे भी खबरों में है क्योंकि एनविडिया के साथ इन्होंने करार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। दरअसल टाटा ग्रुप की 2 कंपनियां हैं, टीसीएस और टाटा कम्युनिकेशंस, जो एनविडिया के साथ हाथ मिला चुकी हैं एआई के लिए, और दूसरी तरफ है रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म के जरिए दरअसल एआई डेवलप किया जाएगा भारत के लिए खास तौर से। अमित, निफ्टी आईटी पर क्या कोई व्यू और भी तेजी का बनता दिखाई दे रहा है? क्योंकि पिछले हफ्ते भी हम ये मेंशन कर रहे थे, अब धीरे धीरे करके वो डील विंस का जो उल्लेख है वो थोड़ा सा और मोमेंटम पकड़ रहा है। पिछले हफ्ते करीब 3-3.5% तक का इजाफा निफ्टी आईटी में देखने को मिला। आप विप्रो पर दांव खेल रहे हैं, क्या ये एक पॉकेट है जहां पर और स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है चार्ट्स पर? जी मैम, निफ्टी आईटी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, स्पेशली वीकली इसका स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। लगभग 5 अटेम्प्ट इसने 4 से 5 अटेम्प्ट लिए थे 31,500 क्रॉस करने को। फाइनली वो वाला फिगर रेजिस्टेंस का जो मेजर रेजिस्टेंस वीकली में था, दैट वाज क्रॉस लास्ट वीक। हम देख रहे थे पिछले 1 से 1.5 महीने में कि मिड कैप आईटी वाज डूइंग वेल। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इवन लार्ज कैप आईटीज हैव स्टार्टेड कैचिंग अप। अगर इनके हम रेशियो चार्ट्स देखें, लाइक टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, तो वहां पे भी रेशियो चार्ट्स में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से पहले मिड कैप आईटी ने आउट परफॉर्म किया था, अब लार्ज कैप आईटी विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। और इनके पार्टिसिपेशन से, क्योंकि इनका वेट अच्छा खासा है सीएनएक्स आईटी में, सीएनएक्स आईटी विल स्टार्ट डूइंग वेल, और मुझे सीएनएक्स आईटी में यहाँ से 10 से 15% की तेजी नजर आती है। तो निफ्टी आईटी, सीएनएक्स आईटी में मोमेंटम अब बनता हुआ दिखाई देगा, तेजी का ट्रेड वहां पर भी लिया जा सकता है। अच्छा, चलिए अब अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। स्वाति, आपका बताइए क्या ट्रेड रहेगा?
ये सेकंड मेरा बाय कॉल रहेगा नाम इंडिया पे, निपॉन पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स पे मैं काफी बुलिश हूँ लास्ट वीक से। एंड ये ट्रेंड काफी अपसाइड है, हाई टॉप्स हाई बॉटम्स फॉर्मेशंस में चल रहा है। वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि टेक्निकल अपसाइड हमें देखने मिलेगा। करंटली 330 750 338 के रेंज में चल रहा है, तो नाम इंडिया बाय कीजिएगा 320 के स्टॉप लॉस से फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 440 लेवल्स। 440 का टारगेट है अब निपॉन इंडिया में, और निपॉन इंडिया भी इनफैक्ट पिछले हफ्ते स्वाति ने पिक किया था, उनके विनिंग ट्रेड्स में से एक था, और उसी ट्रेड को दरअसल राइट करना है, स्वाति की तरफ से सलाह आ रही है। अमित, आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा विप्रो के साथ? जी, मेरा नेक्स्ट ट्रेड रहेगा मारुति। मारुति में पिछले हफ्ते में हमने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा था, हल्का फुल्का पुल बैक देखा और वापस एक रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड देख रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका। हल्का सा रिट्रेसमेंट वाज वेरी शैलो और उसके बाद वापस एक अपटिक देख रहे हैं। 10,496 इसका प्राइस है। लगभग मेरे टारगेट्स रहेंगे 11,000 के, और स्टॉप लॉस रखूंगा 10,200 का। 1200 के स्टॉप लॉस के साथ देखिए 10,500 की तरफ बढ़ चुका है मारुति, और इसीलिए 11,000 अब अगला पड़ाव आता हुआ अमित ने पिक किया है मारुति को बाय साइड की तरफ। 10,200 का स्टॉप लॉस आप जरूर लगाए। चलिए अब रूपक, आपका दूसरा ट्रेड? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा कॉनकोर में। स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली विद लार्ज वॉल्यूम। तो मुझे लगता है कि कॉनकोर अपसाइड में 850 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 714 में। आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस, और आप प्लीज दोहराएंगे टारगेट, तब ऑडियो डिप हुआ थोड़ा सा। 850 815, ठीक है। नहीं, 850। अच्छा, 850, ये तो थोड़ा सा लंबा टारगेट हुआ, तो आप पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ये शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। ठीक है, तो कॉनकोर में एक तेजी का ट्रेड 850 के लेवल्स के लिए एक मौका यहाँ पर रूपक ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया है। 715 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए। चलिए काम करते हैं, इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार जोड़ेंगे जरूर, और ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर हमारी भी नजरें रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और एक एक ट्रेड अब हमारे जानकार देंगे जो आपको इनका पोर्टफोलियो अभी के लिए पूरा करता हुआ दिखाई देगा। तो 3 ट्रेड्स नॉर्मली हम रखते हैं सभी के पोर्टफोलियो में। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा बताइए? आपने विप्रो और मारुति दिया, दोनों दिग्गज काउंटर्स, बिग बॉयज के साथ ही आप फोकस्ड हैं। तीसरा ट्रेड? मैम, मुझे बलरामपुर चीनी मिल का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। 430 एक इसका ब्रेकआउट लेवल है, थोड़ा सा प्रीएम कर रहा हूँ बिकॉज मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल स्ट्रक्चर और RSI देखे तो इट्स वेल प्लेस्ड। 424 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 450 के, और स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 410 रुपए का। 410 का स्टॉप लॉस रहेगा। बलरामपुर चीनी वैसे चल चुका है काउंटर, और 450 के लिए एक मौका तेजी का रखना है। ये है फिलहाल आपके लिए ट्रेड अमित की तरफ से। वैसे भी ध्यान दीजिएगा कि चीनी काउंटर्स और में जबरदस्त तेजी बनती दिखाई दी है, क्योंकि ग्लोबल अलायंस एथनॉल ब्लेंडिंग का भी प्रपोज किया गया था G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उसके बाद चीनी कंपनियां और साथ ही एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो सेटअप लगाती है कंपनियां, उन स्टॉक्स में तेजी बनती दिखाई दी है। रूपक, आपका ट्रेड क्या रहेगा? PNB कॉनकोर के साथ आपने पारी की शुरुआत की है, तीसरा ट्रेड क्या है? तीसरा ट्रेड मेरा रहेगा मेटल सेक्टर से। मेटल स्टॉक्स अच्छा जा रहा है आज का दिन। तो मेरे ख्याल से NMDC अच्छा रहेगा। अपसाइड एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में, और ऑलरेडी अप ट्रेंड में मेरे ख्याल से 162 तक जाना चाहिए, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 140 रुपीज। 140 का स्टॉप लॉस, और आप कह रहे हैं NMDC इस रन में करीब 162 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये है अगला ट्रेड जो रूपक ने दिया है। स्वाति, आपका तीसरा ट्रेड? यस, मेरा तीसरा भी बाय कॉल है, जो कि है त्रिवेणी टरबाइन पे। करंटली 411 के आसपास चल रहा है। इसमें अगर आप वीकली चार्ट देखोगे हर्षदा जी, तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, जो काफी स्ट्रॉन्गली फाउंडेशन है। 200 DMA के ऊपर वेल प्लेस्ड है। लास्ट 2 दिनों से देखोगे तो उसने एक ब्रेकआउट दिया है 200 का, उसके ऊपर काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिलेगा अपसाइड में 440 के आसपास तक, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 395 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 440।
440 का टारगेट त्रिवेणी टर्बाइन में और 395 का स्टॉप लॉस। ये फिलहाल स्वाति की तरफ से एक पिक आ रहा है तेजी का। एक और ट्रेड और स्वाति के पोर्टफोलियो में जब हम रैप करेंगे तो आपको नजर आएगा टारगेट 450 440 के आसपास के हैं। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए वो रिकैप सभी ट्रेड्स का और ओवरऑल रिटर्न्स में कितनी मदद हो रही है उस पर भी बात करेंगे। तो पहले पोर्टफोलियो आ रहा है अमित का। विप्रो 455 का टारगेट, 423 स्टॉप लॉस। मारुति 11,000 का टारगेट, 10,200 स्टॉप लॉस। और बलरामपुर चीनी 450 का टारगेट है, 410 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आपके लिए अब आप स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये देखिए विप्रो 0.01%, बलरामपुर 0.08%, मारुति हल्का सा ड्रैग कर रहा है 0.04% तक का नेगेटिव टिक है यहाँ पर। स्वाति का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ग्रीन पैनल 415 का टारगेट, 375 का स्टॉप लॉस। निपॉन लाइफ 440 का टारगेट, 320 का स्टॉप लॉस। और त्रिवेणी टर्बाइन 440 का टारगेट है, 395 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स में ग्रीन पैनल आधा % ऊपर, निपॉन आधे % से ज्यादा एंड त्रिवेणी भी करीब 0.78% तक के रिटर्न्स जोड़कर इनको दे रहा है। अब आते हैं रूपक के पोर्टफोलियो पर। रूपक ने पीएसयू कंपनियों पर फोकस किया है। पहला आया पीएनबी 80 का टारगेट, 67 स्टॉप लॉस। कॉनकॉर 850 का टारगेट, 714 स्टॉप लॉस। एनएमडीसी 162 का टारगेट और 140 का स्टॉप लॉस है। इधर रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो पीएनबी 0.07, 0.11% का रिटर्न कॉनकॉर में, एनएमडीसी 0.21% के रिटर्न्स दिखाता हुआ। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और मुनाफे का मीटर स्वाति के फेवर में जाता हुआ क्योंकि इनके 3 ट्रेड्स में आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स बन रहे हैं। 2% से ज्यादा की कमाई इनकी, 0.39% के रिटर्न्स रूपक के, 0.15% के रिटर्न्स अमित के। ये है फिलहाल आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। आगे कोई भी बदलाव होगा उसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और ऑफ कोर्स 1 बजे हम आपके साथ शेयर करेंगे और अपडेट आपको देते रहेंगे कि खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो को और कैसे मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच इन्फोसिस स्क्रीन पर लेकर आते। कुछ ही देर पहले हमने विप्रो पर एक कॉल सुना और निफ्टी आईटी और सीएनएक्स आईटी पर एक व्यू सुना अमित की तरफ से, लेकिन इन्फोसिस भी रेडार पर रहेगा जहां पर आज देखिए करीब 0.38% का इजाफा है। दरअसल यहां पर सिटी की एक रिपोर्ट आई है और वो क्या उल्लेख कर रही है ओवरऑल एनवायरनमेंट को लेकर, उस पर और डिटेल के लिए आशीष हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। आशीष। हाँ, बिल्कुल ठीक करो आप। इन्फोसिस दरअसल शिरकत कर रहा था, सिटी की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें, जिसमें इन्फोसिस के जो सीएफओ साहब हैं निरंजन रॉय, वो उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। हालांकि पहले तो अपफ्रंट बता देता हूं, स्टॉक के लिए ऐसा कुछ नहीं। इन्फोसिस पे सिटी की जो रिपोर्ट है वो न्यूट्रल का कॉल है और 1430 के टारगेट्स हैं, तो जहां खड़ा है उसी के आसपास थोड़ा सा दबाव एक्सपेक्टेड है। पर इंपॉर्टेंट ये है, इन्फोसिस को हम कहते हैं बेलवेदर इंडस्ट्री का, यानी इंडस्ट्री में जो हो रहा है उसका बहुत अच्छा अपडेट हमें इन्फी के थ्रू मिलता है। तो सीएफओ साहब के कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं और ज्यादातर सब जानना चाहते थे मांग की स्थिति को लेकर, आईटी सेवाओं की डिमांड एनवायरमेंट को लेकर। तो निरंजन रॉय साहब कह रहे हैं कि डिमांड एनवायरनमेंट अब डिटोरिएट नहीं हो रहा है, अब यहां से फर्दर वर्सनिंग डिमांड एनवायरनमेंट की नहीं हो रही है। इनफैक्ट पाइपलाइन काफी हेल्दी नजर आ रही है। हाँ, एक इशू यह है कि कन्वर्जन साइकिल जो है, यानी कि डील के लिए बातचीत शुरू होना और डील एक्चुअली सील होना, वो कन्वर्जन साइकिल अभी भी थोड़ी सी इलॉन्गेटेड, थोड़ी सी लंबी चल रही है। अदरवाइज इस समय कोई दिक्कत नहीं है। जो सॉफ्टनेस है वो हल्की बहुत, वो जो शॉर्ट साइकिल डील्स हैं, छोटी अवधि की डील्स होती है, क्योंकि अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, पर उसमें भी हालात अब धीरे धीरे पटरी पे आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा हाल में इन्फी ने कुछ 3 मेगा डील्स, लार्ज डील्स बैक करी थी, तो उनसे उस बातचीत में निकल कर आया है कि जो लार्ज डील्स हमने अब तक बैक करी हैं वो FY25 ऑनवर्ड्स, हम FY24 में ऑलरेडी खड़े हुए हैं, अगले फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स वो लार्ज डील्स कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएंगी रेवेन्यू फ्रंट पे। मैनेजमेंट ने इंटरेस्टिंगली बात हाईलाइट करी कि लार्ज डील्स के चलते मार्जिन्स पे आमतौर पे दबाव आता है जब डील्स का एग्जीक्यूशन पिकअप होता है, डील रैंप अप होती हैं। तो पर उन्होंने हाईलाइट करा है कि FY19 ऑनवर्ड्स हमने ऑलरेडी $50 बिलियन की लार्ज डील्स बैक कर रखी हैं और उन डील्स पे एग्जीक्यूशन के बावजूद हमने मार्जिन्स में बहुत ज्यादा गवाया नहीं है। दरअसल वो हाईलाइट कर रहे हैं कि जो ओल्ड डील्स हैं उनमें जब पिकअप होगा तो हम कैसे ना कैसे इवन आउट करते हुए नजर आएंगे, तो मार्जिन्स पे ज्यादा इंपैक्ट इन लार्ज डील्स का रैंप अप पे नहीं देखने को मिलेगा। तो मैनेजमेंट बेसिकली कॉन्फिडेंट, और ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट मेरे लिए ये कि डिमांड एनवायरनमेंट अब डिटोरिएट नहीं हो रहा है और इनफैक्ट उनकी लार्ज डील पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। लार्ज डील
मीडियम साइज डील और स्मॉल डील्स की पाइपलाइन कह रहे हैं यूएस में और यूरोप में दोनों बहुत स्ट्रांग है। तो कमेंट्री अच्छी है, डिमांड मांग के एनवायरनमेंट को लेकर आउटलुक अच्छा लग रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब डिटोरिएशन मार्केट प्लेस में नहीं हो रहा है। ये धीरे धीरे करके एक सुर में सबकी तरफ से बयान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया आशीष। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम अशांक देसाई से भी बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स वो एक बहुत छोटी स्केल की कंपनी है मैस्टेक, लेकिन उन्होंने एक कहा कि पहले जो एनवायरनमेंट काफ़ी नेगेटिव था, अब थोड़ी सी उसमें सुधार है। तो एनवायरनमेंट में जैसे आशीष भी मेंशन कर रहे हैं, स्थिति और बिगड़ी नहीं है, इनफैक्ट ज़्यादा बेहतर होती दिखाई दे रही है। और यही दरअसल बयान है जो माहौल को और भी पॉजिटिव कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस जता रहे हैं आईटी कंपनियों में। चलिए इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहे CNBC आवाज़ के साथ।